हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है XY5 प्रकार के अंतर हेलोजन यौगिकों की संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है, संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो देखिए त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय जो संरचना होती है वो कौन से संकरण में होती है, ये हमें पता है कि ये sp3d संकरण में होती है। अब sp3d संकरण की यदि स्टेरिक नंबर की बात करें तो यहाँ पे इसका स्टेरिक नंबर देखिए कितना होगा। एक s कक्षक है, 3 p कक्षक है और एक d कक्षक है, यानी कि स्टेरिक नंबर हो गया 5। अब स्टेरिक नंबर की यदि हम गणना करना चाहें संरचना से तो वो किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर स्टेरिक नंबर होता है एकाकी युग्म की संख्या, एकाकी युग्म की संख्या प्लस सिग्मा बंध की संख्या, सिग्मा बंध की संख्या। तो देखिए हमारे पास में जैसा कि हमें दिया गया है XY5। अब बच्चों यदि हम हेलोजन की बात करें तो हेलोजन में जो बाह्यतम कोश होता है, हेलोजन का बाह्यतम कोश, हेलोजन का जो बाह्यतम कोश है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, NH2 NP5, यानी कि बाह्यतम कोश में कितने 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो देखिए हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगी। ये हमारे पास में होगा X और इसके यहाँ पर ये होगा Y, ये यहाँ पर होगा Y, यहाँ पर भी Y और ये Y। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉनों ने तो क्या किया, बंध बना लिए। अब बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एकाकी युग्म के रूप में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये एकाकी युग्म के रूप में होंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यदि हम इसके स्टेरिक नंबर की बात करें तो स्टेरिक नंबर कितना होगा, एकाकी युग्म की संख्या, एकाकी युग्म कितना है, 1 है, प्लस सिग्मा बंध की संख्या। और सिग्मा बंध यहाँ से हम देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5, 5 यहाँ पर सिग्मा बंध है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा बंध की संख्या 5। अब स्टेरिक नंबर कितना होगा, ये 6 होगा। और sp3d का कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। तो बच्चों यहाँ पर ये जो संकरण होता है, इसका जो संकरण होगा, संकरण, इसका जो यहाँ पर संकरण होगा ये बच्चों sp3d2 होगा। एक एस कक्षक, 3 पी कक्षक और 2 डी कक्षक। तो sp3d2 इसका संकरण होगा। और देखिए मुख्य बात करें इसकी ज्यामिति की, इसकी ज्यामिति की यदि बात करें तो इसकी ज्यामिति यहाँ पर होती है वर्ग पिरामिडी, वर्ग पिरामिडी, वर्ग पिरामिडी इसकी ज्यामिति होती है। तो ये हमारे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर है। लेकिन बच्चों देखिए हमें यहाँ पर क्या कहा गया था कि जो अंतर हेलोजन यौगिक है इनकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें जो संरचना प्राप्त हुई है वो क्या प्राप्त हुई है, संरचना हमें वर्ग पिरामिडी प्राप्त हुई है, संरचना हमें वर्ग पिरामिडी प्राप्त हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दिया गया कथन है ये असत्य है, असत्य है। और यही हमसे पूछा गया था कि सत्य है या असत्य। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।